दोस्तों, क्या अब सोना सस्ता होने वाला है? क्या 2026 में गोल्ड की रफ्तार अब थमने वाली है, या फिर ये गिरावट सिर्फ एक मौका है जिसके बाद सोना फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा? अगर आपने पिछले कुछ महीनों से सोना खरीदने का इंतजार किया है तो हो सकता है कि आपका फैसला अब सही साबित होने वाला हो, क्योंकि जिस सोने ने 2026 की शुरुआत से लगातार नए नए रिकॉर्ड बनाए, अब उसी को लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। दुनिया के एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2026 के बाकी महीनों में गोल्ड की रफ्तार पहले जैसी नहीं रह सकती। यानी जिस तेजी से निवेशकों को खुश कर रखा था, अब उस पर ब्रेक लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या सच में सोना अब सस्ता होगा, या फिर यह सिर्फ थोड़े समय की गिरावट है जिसके बाद गोल्ड फिर से नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा? चलिए अब आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो शायद ही कोई ऐसा निवेश होगा जिसने सोने जितनी सुर्खियां बटोरी हो। दुनिया में कहीं युद्ध हुआ, सोना चढ़ गया, महंगाई बढ़ी, सोना चढ़ गया, शेयर बाजार गिरा, लोग सीधे सोने की तरफ भागे। यानी जब भी दुनिया में डर बढ़ा, लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर ही किया। इसीलिए गोल्ड को हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया। लेकिन अब तस्वीरें धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स की रिसर्च यूनिट बीएमआई ने गोल्ड को लेकर अपना अनुमान घटा दिया है। पहले बीएमआई का मानना था कि 2026 में सोना औसतन $4600 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, यानी लगभग 4 लाख प्रति औंस तक। भारतीय बाजार में इसका असर देखा जाए तो सोना करीब 1.5 लाख से 1,55,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता था। लेकिन अब उसने अपना अनुमान घटाकर $4400 प्रति औंस कर दिया है। यानी भारतीय बाजार के हिसाब से अब सोना करीब 1,45,000 और 1,50,000 प्रति 10 ग्राम तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड करीब $4300 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि भारत के एमसीएक्स पर सोने का भाव लगभग 1,41,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। यानी अब एक्सपर्ट्स को यहां से बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद पहले जितनी नहीं रही। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी पहली वजह अमेरिका का फैसला है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका का फैसला भारत में सोने की कीमतों को कैसे प्रभावित कर सकता है। असल में दुनिया भर में गोल्ड की कीमतों का सबसे बड़ा रिश्ता अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से होता है। सोना आपको कोई ब्याज नहीं देता। ऐसे में जब अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो निवेशक अपना पैसा बॉन्ड और दूसरी ऐसी जगह लगाना पसंद करते हैं जहां उन्हें नियमित रिटर्न मिले। बीएमआई का मानना है कि फिलहाल फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाने के मूड में नहीं दिख रहा। अगर ऐसा ही रहा तो गोल्ड पर दबाव बना रह सकता है। दूसरी वजह यह है कि मजबूत होता डॉलर भी इसका एक बड़ा फैक्टर है। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉलर मजबूत तो सोना कमजोर। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में गोल्ड की खरीद बिक्री डॉलर में होती है। जब डॉलर महंगा हो जाता है तब दूसरे देशों के लोगों के लिए सोना खरीदना भी महंगा पड़ता है। महंगा होने पर मांग कम होती है और मांग कम होने पर कीमतों पर दबाव आता है। अगर आने वाले महीनों में डॉलर और मजबूत हुआ तो गोल्ड की तेजी सीमित रह सकती है। तीसरी वजह दुनिया में कम होता डर है। पिछले कुछ समय में युद्ध और जियोपॉलिटिकल तनाव से गोल्ड की कीमतों को खूब सहारा मिला था। जब दुनिया में अनिश्चितता होती है तो लोग शेयर बाजार छोड़कर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं और सबसे पहले गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन अब कई जगह हालात पहले से बेहतर होते दिख रहे हैं। ऐसे में निवेशक धीरे धीरे गोल्ड से पैसा निकालकर शेयर बाजार और दूसरे निवेश विकल्पों की तरफ लौट रहे हैं। अगर दुनिया में माहौल सामान्य बना रहा तो गोल्ड की मांग भी पहले जैसी नहीं रह सकती। इसके बाद आती है चौथी वजह, यानी अर्थव्यवस्था में सुधार। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती है तो लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। निवेशक फिर ज्यादा मुनाफा देने वाले निवेश की तरफ रुख करते हैं। यानी जो पैसा पहले गोल्ड में जा रहा था उसका एक हिस्सा इक्विटी मार्केट में जा सकता है और यही बात गोल्ड की तेजी को धीमा कर सकती है। पांचवी वजह भी, और ये वजह यह है कि घटती महंगाई। दोस्तों, गोल्ड को हमेशा महंगाई से बचाने वाला निवेश माना जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है लोग अपनी बचत की ताकत बनाए रखने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन अगर महंगाई धीरे धीरे काबू में आने लगे तो गोल्ड खरीदने की जरूरत भी कम महसूस होती है। बीएमआई का मानना है कि ऊर्जा की कीमतों में नरमी आने से
आने वाले महीनों में महंगाई भी नियंत्रण में रह सकती है और इसका असर गोल्ड की मांग पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि गोल्ड की चमक खत्म हो गई है। रिपोर्ट में एक अच्छी खबर भी है। दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स अभी भी लगातार सोना खरीद रहे हैं, यानी गोल्ड के नीचे अभी भी एक मजबूत सहारा मौजूद है। अगर आने वाले समय में अमेरिका ब्याज दरों में कटौती करता है या फिर डॉलर कमजोर पड़ता है तो गोल्ड एक बार फिर जोरदार वापसी कर सकता है। यानी फिलहाल गोल्ड के सामने 5 बड़ी चुनौतियां खड़ी है। ऊंची ब्याज दरें, मजबूत डॉलर, कम होता वैश्विक तनाव, बेहतर होती अर्थव्यवस्था और घटती महंगाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पांचों वजह मिलकर सोने की कीमतों को और नीचे ले जाएंगी या फिर सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी और दुनिया में कोई नया बड़ा घटनाक्रम गोल्ड को फिर से नहीं उड़ान देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।